पत्थर की दीवार। एक ऐसी पत्थर की दीवार जिससे गांव वाले बहुत डरते और बहुत खौफजदा थे। गांव वाले इस पुरस्कार दीवार से दूर रहते थे। गांव के किनारे पर एक पुरस्कार दीवार खड़ी थी। वो दीवार पत्थर की बनी हुई थी, मगर आम पत्थर की नहीं। उस पर सदियों पुरानी लकीरें, हल्की हल्की चमक और अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले उसे खामोश दीवार कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये कब बनी, किसने बनाई और इसके पार क्या है। नस्ल दर नस्ल कहानियां चलती रहीं कि इस दीवार के पार आसेब हैं, जिन्हें तंग किया तो गांव पर मुसीबत टूटेगी। गांव के लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते, मवेशी पालते और छोटे छोटे मेले लगाते, मगर दीवार के करीब जाना उनके लिए ममनू था। बड़े बूढ़े सख्ती से मना करते और बच्चे जब खेलते खेलते दीवार के पास पहुंचते तो माएं घबराकर फौरन उन्हें वापस बुला लेती। लेकिन सब बच्चों में एक था जो दूसरों से मुख्तलिफ था। अरसलान की उम्र 17 बरस थी। लंबा कद, चौड़ी पेशानी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चेहरा गंदुमी रंग का मगर दिलकश, और होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती। वो आम गांव के लड़कों से ज्यादा बहादुर था। अरसलान के अंदर एक ज़ुद्दी सा जज्बा था। जब सब बच्चे खेलते, वो अक्सर दीवार की तरफ जाकर देर तक उसे घूरता रहता। कभी उस पर हाथ फेरता, कभी कान लगाकर सुनता कि शायद कोई राज उसके कानों में सरगोशी करे। अक्सर रातों को गांव के बुजुर्ग आग के गिर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। वो कहते कि ये दीवार किसी जादूगर ने बनाई थी ताकि इंसान देवों की दुनिया में दाखिल ना हो सके। कुछ लोग कहते कि दीवार के पार खजाने हैं, मगर उनकी हिफाजत आसेब करते हैं। कुछ का मानना था कि वहां कोई ऐसी वादी है जो वक्त से अलग है, जहां जाने वाला वापस नहीं आता। अरसलान इन कहानियों को बड़े गौर से सुनता और दिल ही दिल में सोचता, अगर सब डरते हैं तो सच कौन जान पाएगा। एक दिन गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक परिंदा जो कभी गांव वालों ने नहीं देखा था, दीवार के ऊपर से उड़ता हुआ आया। उसके परों से चमक निकल रही थी। परिंदा सीधा गांव के चबूतरे पर बैठा और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। लोग खौफजदा हो गए, मगर अरसलान के दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। उस रात वो अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ एक नर्म दिल औरत थी, जिसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। अरसलान ने कहा, अम्मा, मुझे लगता है दीवार के पार कोई बड़ी सच्चाई है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या है। माँ घबरा गई। बेटा, ये सोच भी मत। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा मना किया है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मगर अरसलान का दिल नहीं माना। अरसलान ने फैसला कर लिया कि वो अगली रात जाएगा। उसने अपने कंधे पर कपड़े की एक छोटी सी पोटली लटकाई, जिसमें रोटी के 2 टुकड़े, पानी की छोटी सी मशकीज़ा और एक लकड़ी की बनी छोटी छुरी रखी। उसने अपने वालिद का पुराना ऊन का कोट पहना ताकि सर्दी से बच सके। गांव के बच्चे सोए हुए थे, चिराग बुझ चुके थे। बस कुत्तों के भौंकने और हवा के शोर की आवाज आ रही थी। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ दीवार के करीब जा पहुंचा। दीवार को गौर से देखा तो वाकई एक जगह पर दर्ज सी थी। हल्की रोशनी उसके अंदर से झलक रही थी। अरसलान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो आहिस्ता से दर्ज में घुसा और दूसरी तरफ जा पहुंचा। जो मंजर सामने था, उसने अरसलान की आंखों को खीरा कर दिया। वहां एक ऐसी वादी थी जैसी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। आसमान नीला और साफ था, घास नरम और हरी भरी, दरख्तों पर रंग बरंगे फूल खिले थे। एक नदी चमकती हुई बह रही थी और परिंदे मीठे सुर में चहचहा रहे थे। वहां की हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वक्त ठहर गया हो। अरसलान ने कदम आगे बढ़ाया तो उसके जूतों के नीचे घास की खुशबू उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वो जन्नत में आ गया हो। वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक आवाज आई, तुम कौन हो? अरसलान चौंक गया। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र भी तकरीबन 16-17 साल होगी। उसके बाल सुनहरी थे, आंखें सब्ज और लिबास फूलों की पत्तियों जैसा नर्मो नाजुक। वो इस वादी की रिहायशी लगती थी। अरसलान ने कहा, मेरा नाम अरसलान है, मैं दीवार के इस पार गांव से आया हूं। ये जगह क्या है? लड़की मुस्कुराई। ये वादी जमानो मकान से आजाद है। यहाँ सिर्फ वही आता है जो बहादुर और सच्चा दिल रखता हो। लड़की ने बताया कि ये वादी असल में गांव वालों के लिए ही बनाई गई थी, ताकि वो मुश्किल वक्त में यहाँ आकर खुशहाल जिंदगी गुजार सकें।
मगर सदियों पहले गांव के लोग खौफजदा होकर दीवार के करीब आना ही छोड़ गए। तब से ये वादी छुपी रही। अरसलान हैरान था। उसने सोचा, तो फिर मेरे गांव वाले इतने साल तक खुशियों से महरूम क्यों रहे? अगली सुबह वो लड़की के साथ गांव की तरफ लौटा, मगर दर्ज अब बंद हो चुकी थी। लड़की ने कहा, ये दर्ज सिर्फ तब खुलेगी जब तुम अपने लोगों को हिम्मत और सच्चाई के साथ यहाँ लाओगे। अगर वो खौफ पर काबू पा गए तो ये वादी सबके लिए खुल जाएगी। अरसलान गांव वापस आया। उसने सबको जमा किया और पूरी बात बताई। लोग पहले हंसे, फिर डरे। कुछ ने कहा ये लड़का पागल है, मगर अरसलान ने हिम्मत न हारी। वो बार बार समझाता रहा कि डर सिर्फ एक वहम है। आखिरकार कुछ नौजवान उसके साथ चलने पर तैयार हुए। जब वो दीवार के करीब पहुंचे और दिल में खौफ पर काबू पाया तो दर्ज फिर से खुल गई। सब गांव वाले वादी में दाखिल हुए। वहां की जमीन जरखेज थी, पानी मीठा था और जिंदगी आसान। लोग खुशहाल हो गए। गांव के बच्चों ने पहली बार आजाद परिंदों के साथ खेला। अरसलान को सब ने हीरो माना। उसकी बहादुरी की बदौलत सदियों पुराना राज खुल गया और गांव के नसीब बदल गए। इख्तितामिया। पत्थर की दीवार अब गांव के लिए खौफ की नहीं बल्कि उम्मीद की अलामत बन गई, और अरसलान हमेशा याद रखा गया कि उसने खौफ तोड़कर सच को देखा और अपनी कौम को रोशनी दिखाई। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।